हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टोटल जीएस में। हमारे चैनल का मोटो है स्टडी प्रैक्टिस देन सिलेक्शन। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद उस जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस करना है, देन आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज हम जो एमसीक्यू फॉर्म देख रहे हैं ये नवंबर स्पीडी नवंबर 2025 वन लाइनर का एमसीक्यू फॉर्म है डेट वाइज। और जितना भी वन लाइनर लगभग 150 सवा वन लाइनर उसमें है, तो उन सभी का एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। पहले आप वो वाला वीडियो जाके पढ़ लेंगे, एक एक लाइन करके देख लेंगे, फिर आपको कितना याद हुआ या फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से आप आके इस वीडियो से प्रैक्टिस करेंगे। करेंट अफेयर के एमसीक्यू के साथ साथ ही आप लोगों को, जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 जनवरी से ग्रुप डी के 22,000 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई होने वाला है, जिसमें 25 सवाल साइंस से आते हैं। ठीक है, और हमारे इसी चैनल पे आपको रेलवे में 2018 से लेके 2025 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का साइंस का क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कराया जाएगा। हर वीडियो में आपको 25 सवाल कराया जाएगा डिटेल में, जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 25 सवाल हर दिन कराया जाएगा। 25 सवाल अगर आप देखते हैं, इससे पहले मैं ऑफलाइन में ग्रुप डी के लिए क्विज कराता था, जहाँ से बहुत सारे लड़के को मैंने प्रीवियस ईयर जो एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है वहाँ से मैंने उन लोगों को प्रैक्टिस करवाया था। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, एग्ज़ाम में हम सारा प्रीवियस ईयर से था और सबका एग्ज़ाम बढ़िया गया, और अभी भी कुछ एग्ज़ाम बचा हुआ है तो उनका भी एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा जो हमसे पढ़े हैं। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। अगर आपको साइंस पढ़ना है रेलवे ग्रुप डी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 25 जीके जहाँ से साइंस का आपको पर डे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार की रक्षा सेवाओं का कार्यभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार अरोड़ा। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। कौन सा शहर यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों की श्रेणी में शामिल हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ शामिल हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं कि फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुचरण सिंह को भारतीय सेना का चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे सवाल नंबर 5, किस देश ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता? तो यह जीता है ऑप्शन सी, भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं 6। सवाल नंबर 6 कहता है कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से भारतीय नौसेना के लिए कौन सा एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CMS-03। और हम लोग एक जानकारी दे दें कि टेलीग्राम पे 99 रुपीज़ में ग्रुप डी का पूरा अभी 10 फरवरी से लेके एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होने तक आपको टोटल गाइडेंस वहाँ दिया जाएगा। 99 रुपये कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप चाहें कि अपनी ग्रुप डी को तैयारी को बेहतर बनाना और अपना एक सीट ग्रुप डी में कंफर्म करना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आपको पेमेंट कैसे करना है, तो जब आप वहां जुड़ेंगे तो वहां पे आपको QR कोड दिया जाएगा, वहां पेमेंट करके आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको टोटल बताया जाएगा कि साइंस कहाँ से पढ़ना है कि आपका 22 से 23 सवाल आपको बन जाए। रीजनिंग आपको इतना बढ़िया से करा दिया जाएगा। बस आपको जो गाइड पर डे आपको जो टारगेट दिया जाएगा, जो आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से, या जो नोट्स उसको आपको रिवीजन करना है। मेहनत अगर आप करते हैं तो हमारा गारंटी है कि आप 75 to 80 मार्क्स एग्जाम में खूब आराम से गेन करेंगे। और इस बार तो आपने देखा है भी
जीके में 20 का 20 करेंट अफेयर पूछा। करेंट अफेयर जिसका बढ़िया रहेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो आप लोग पहले स्पीडी वन लाइनर को पढ़ लेंगे हमारे वीडियो से, फिर आपका उसका प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा CMS 03। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है किससे? ऑप्शन सी अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं कि दुबई में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 9 पे। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं कि एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठे स्थान पे रहा। एशियन यूथ गेम्स की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं और यह 6ठे स्थान पे रहा है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। चलिए अब सवाल नंबर 11 देखते हैं। भारत के 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 19th नंबर के कौन बने हैं? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इलम पार्थी AR। चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? भारतीय नौसेना का 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव कुमार। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 13। किसे भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वजीत सहाय। चलिए सवाल नंबर 14 पे आते हैं। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं संजय गर्ग। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। सवाल 16 देखते हैं। तंबाकू वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मालदीव। चलिए सवाल नंबर 17 देखते हैं कि प्रवाइग एक कंपनी है जिसके द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है वीर, जो भारतीय सेना के लिए बनाया गया है, ठीक है। और यह किस कंपनी ने बनाया? तो प्रवाइग कंपनी ने बनाया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18। बिहार के किस झील को भारत की 94 नंबर की रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन बी गोगाभिल झील। यह बिहार के कटिहार में है, ठीक है। और 95 नंबर का बना है कोपरा झील जो छत्तीसगढ़ में है। और 96 का बना है सिलीसेरा लेक जो कि राजस्थान में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड एस जलाले। लेखक उपन्यास फ्लैश के लिए इनको मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2026 में शीर्ष में कौन रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। चलिए अगला देखते हैं सवाल नंबर 21 कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 22। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रचंड प्रहार त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया एक देश है, की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गजला हाशमी। सवाल नंबर 24 देखते हैं। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोहरान ममदानी बने हैं। कौन बने? कहाँ के मेयर बने हैं? तो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 25 देखते हैं। सवाल नंबर 25 है कि 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो यह दी गई है ऑप्शन सी, सर डेविड बेकहम। सर डेविड बेकहम को कौन सी उपाधि दी गई है? तो याद रखना है, किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 26 पे। देखिए सवाल नंबर 26 है, भारत ने किस वर्ष तक 300 मिलियन टन इस्पात यानी स्टील उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030। यहाँ से याद रखना है 300 है और 30 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 27। 27 कहता है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन। सवाल नंबर 28। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं कि मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 30। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीता भारत लाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोत्सवाना से। बोत्सवाना से 8 चीता भारत लाए जाएंगे। देखिए इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप लोग पढ़ लेंगे। बहुत बार होता होगा कि आप वन लाइनर तो पढ़ के गए लेकिन सही से करंट का प्रैक्टिस नहीं हो पाता है जो पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ वन लाइनर जो आप पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिस, और इस पूरे बुक के जिस भी टॉपिक का आप कहेंगे, मंथली का तो आएगा ही आएगा, जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम व्यू से उसका वन लाइनर भी पढ़ाया जाएगा SPD का, और साथ ही साथ उसका MCQ इसी तरह से प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको लगभग हर इस तरह का PDF मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रुप D का भी वैकेंसी आ चुका है, तो उसकी तैयारी के लिए आप साइंस, उसमें 25 सवाल रहता है, तो हमारे इसी चैनल पे हर दिन आपको साइंस का प्रीवियस ईयर 2018 से लेके 2025 तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उसका सब्जेक्ट वाइज, जैसे एक दिन बायोलॉजी का, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, डिटेल में मतलब चारों ऑप्शन का विस्तार पूर्वक से समझाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि में किया है। चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। तोरखम बॉर्डर जो हाल ही में चर्चा में रहा है, पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तोरखम बॉर्डर किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 33 पे। सवाल नंबर 33 है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में आधारशिला रखी है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 34। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। चलिए सवाल नंबर 35 पे चलते हैं। सवाल नंबर 35 है, 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष यानी टॉप पे कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा। चलिए सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। सवाल नंबर 36 कहता है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा यानी गुड का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए सवाल नंबर 37 पे चलते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2040 तक यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 90% की कमी लाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 38 पे। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की? यानी किस देश में तूफान कालमेगी आया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस में। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 39। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? यानी यह संस्थान अब शांति पुरस्कार प्रदान करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फीफा ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 40। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ट्रॉन अभियान किसने चलाया? तो यह चलाया राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा। और कहाँ चलाया गया है? तो यह चलाया गया है गुजरात में। चलिए सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 41 देखते हैं। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी AI, ओपन AI। ठीक है, किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ओपन AI ने शुरू किया है। चलिए सवाल नंबर 42। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शेफाली वर्मा को हरियाणा सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर वहाँ के महिला आयोग का नियुक्त किया है। चलिए सवाल नंबर 43 देखते हैं। टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय को अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो चुना गया है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ए कुंचला केवल रेड्डी को। किसके द्वारा चुना गया है? तो ये याद रखेंगे टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए। सवाल नंबर 44 देखेंगे। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। चलिए सवाल नंबर 45 देखेंगे। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल VS। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 46। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है, सबसे पहले रविंदर सिंह का नाम याद रखेंगे, ये शूटिंग से हैं। ठीक है, पिस्टल चला रहे हैं तो शूटिंग से हैं। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 47 में। दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1962 के मेडिसिन का नोबेल। ठीक है, और ये डी वाटसन कौन है? तो आपको याद दिला दें कि बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा वाटसन और क्रिक, है ना, वाटसन और क्रिक
किस डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन दोनों ने, उसी के लिए इनको नोबेल मिला था। कब मिला था? तो 1962 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनकी अब 2025 में मृत्यु हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी पहली तीरंदाज बनी है सक्षम टीम में शामिल होने वाली। चलिए सवाल नंबर 49 देखते हैं। नवंबर 2025 को किस देश ने मिनट मैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। मिनट मैन 3 का नाम मिसाइल है और यह अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 50 देखते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान किस देश ने लॉन्च किया है? तो फुजियान को लॉन्च किया है ऑप्शन सी, चीन ने। चलो सवाल नंबर 51, 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। कितना पार कर दिया पूंजी को? तो 100 ट्रिलियन रुपए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 52, मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था मोनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, अब देखिए मिस यूनिवर्स 2025 ये जीती है फातिमा बॉस, मैक्सिको की हैं फातिमा बॉस, नाम याद रखेंगे। और इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का। ठीक है, और मोनिका विश्वकर्मा चूंकि इन्होंने भारत के तरफ से भाग लिया था और ये हार गई थी वहाँ पे, तो इनको मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मिला है। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब मोनिका विश्वकर्मा को मिला है, मिस यूनिवर्स थॉमस बॉक को मिला है। तो डिटेल में याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। चलिए सवाल नंबर 53 देखते हैं। सवाल नंबर 53 कहता है कि ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाला। ठीक है, पिस्टल निशानेबाज बने हैं। तो इनका अनीश भानवाला का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से है, और अभिनव बिंद्रा का भी निशानेबाजी से है, याद रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो ये बनी है ऑप्शन सी, रोहिणी नीलेकनी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 55 पे आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 55 देखते हैं। ट्रैकर डॉग बबीता को, ये डॉग बबीता किसका नाम है? एक डॉग का नाम है, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वह किस बल से संबंधित, यानी सेना का जो बल होता है ना, जैसे BSF, CISF, RPF, इस तरह से, तो ये संबंधित थी ऑप्शन सी, सीमा सुरक्षा बल BSF से। ठीक है, देखिए इतना मेहनत करके हम आपके लिए वन लाइनर और उसके बाद इस तरह का MCQ का प्रैक्टिस के लिए लाते हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो, और हमारे फ़ायदे के लिए एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक लाइक कर देंगे जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56, नवंबर 2025 में आयोजित भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण हुआ है? तो मित्र शक्ति का 11वां संस्करण हुआ है, और मित्र शक्ति जो है ये सैन्य अभ्यास है, और यह भारत और श्रीलंका के बीच होता है। चलिए ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइब कोडिंग। देखिए VIBCODING, वाइब कोडिंग ये शब्द है, और कॉलिंस डिक्शनरी है COLLINS। तो CO कॉलिंस
कोडिंग, कॉलिंग और कोडिंग्स आपको याद रखना इस तरह से, वाइब कोडिंग एक ट्रिक हो गया, और कोडिंग का कॉलिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो वांगला महोत्सव 2025 मनाया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। चलिए सवाल नंबर 59 देखते हैं। महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए एम सर्कल नामक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। सवाल नंबर 60 देखेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्शी गुप्ता। कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता बनी है। चलिए सवाल नंबर 61 पे आते हैं। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, ISSF चैंपियनशिप काहिरा में हुआ था, ये याद रखेंगे। और सम्राट राणा शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 62। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स, देखिए वी से वियतनाम हो गया और IN से इंडिया हो गया, कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है हनोई। हनोई कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। सवाल नंबर 63 देखते हैं। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। सवाल है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? तो ये देखिए, अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार जीता है, तो किस बात के लिए जीता है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जीता है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली में जीता है, यानी जो सरकारी बस सेवाएं या सरकारी परिवहन सेवाएं होती है उसके लिए जीता है। तो किस शहर ने जीता? तो चेन्नई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 65 देखते हैं। सवाल नंबर 65 कहता है, नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखा नासिर अल नोबैस। चलिए सवाल नंबर 66 देखते हैं। सवाल नंबर 66 कहता है, किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमा सुरक्षा बल BSF। किस भारतीय बल ने दुर्गा ड्रोन, मतलब इसमें ये जितना भी इसमें रहेंगी वो सारी महिलाएं रहेंगी। ठीक है, चलिए 67 नंबर सवाल देखते हैं। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी यानी पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 68। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा में आयोजित की गई है। सवाल नंबर 69 देखते हैं। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथोपिया करेगा। सवाल नंबर 70 देखते हैं। नवंबर 2025 में हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सुशील शुक्ला को। ठीक है, सवाल नंबर 71 पे बढ़ते हैं। भारत में नवंबर 2025 में कहाँ एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है वाराणसी में, यूपी के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सवाल नंबर 72 है। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में।
चलिए सवाल नंबर 73 देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। सवाल नंबर 74, अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लोरा बोलवार्ट को। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 75, भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेपचा वाद्य यंत्र, ये दोनों क्या है? वाद्य यंत्र हैं, इसको GI टैग दिया है। तो ये सिक्किम के हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेपचा ये क्या है? ये दोनों वाद्य यंत्र हैं, यानी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। याद रखिएगा GI टैग तो दिया है, ये तो पूछेगा ही। ये भी पूछ सकता है कि तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेपचा वाद्य यंत्र मतलब दोनों को GI टैग मिला है, ये क्या है? ऑप्शन में देगा खाद्य पदार्थ हैं, पोशाक हैं, या फिर वाद्य यंत्र हैं, या फिर कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि क्या चीज़ है, कौन सी सामग्री है। चलिए सवाल नंबर 76 देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कॉर्नविल नवंबर 2025 में कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है इम्फाल में। चलिए सवाल नंबर 76 देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ है? तो इसका इम्फाल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, वॉक टू मार्स यानी मंगल ग्रह पे चलना पहल किस देश ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। सवाल नंबर 78 देखते हैं। जीव विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अंजना बद्री नारायण को। सवाल नंबर 79 देखते हैं। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। सवाल नंबर 80 देखते हैं कि हनी मांधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहयोग से या सहायता से किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मालदीव। यहाँ से याद रखना है कि हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मालदीव में, और भारत की सहायता से बनाया है। सवाल नंबर 81, नवंबर 2025 में स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली ने लॉन्च किया है। देखिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। पढ़ने के लिए आप वन लाइनर हमारे YouTube चैनल पे है उपलब्ध, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो ये MCQ बैच है ही, ठीक है। चलिए सवाल कहता है कि गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रांस में, और गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। सवाल नंबर 83 देखते हैं। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन हुआ था जोहान्सबर्ग में। सवाल 84 कहता है कि भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइल करने वाला दाखिलकर्ता देश बन गया है? तो इसका रैंक है 6ठा। चलिए सवाल 85 देखते हैं कि 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। डोकलाम और चोला पर्यटन स्थल है, ये विवादित स्थान है चीन के साथ, और ये कहाँ है? तो सिक्किम में है, जिसको पर्यटन के लिए यानी घूमने के लिए खोला गया है। चलिए सवाल नंबर 86-87 देखते हैं। नवंबर 2025 में किस राज्य ने सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यह सूनापुर समुद्र तट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में। सवाल नंबर 88 देखते हैं कि 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा में। सवाल नंबर 89 देखते हैं कि 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस कहाँ संचालित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख में। यहाँ से याद रखना है कि सबसे ऊंचा एयरबेस कौन सा है, तो न्योमा एयरबेस है, और न्योमा एयरबेस कहाँ है, तो लद्दाख में है। तो सवाल को हर तरह से याद रखना है। सवाल नंबर 90 है कि रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है रौलाने उत्सव। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन बी भोपाल में। सवाल नंबर 92 देखते हैं कि दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला बनाएगा कौन सा देश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत बनाएगा। पूरे दुनिया में सब पानी के नीचे सबसे गहराई में बनाएगा भारत, याद रखेंगे। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट जोन ने जीता है। सवाल नंबर 94 देखते हैं भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 पदक जीते हैं। चलिए सवाल नंबर 95 देखते हैं भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर। ठीक, यहाँ से एक सवाल बन गया कि अजय वारियर सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। यह इसका 8वां संस्करण था 2025 में, और कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए सवाल नंबर 96 देखेंगे कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। सवाल नंबर 97 देखते हैं कि मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेश गोपी को। चलिए सवाल नंबर 98 है किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। यहाँ इनको सत्ता तख्ता पलट करके प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और यह भाग के भारत आ गई थी। ठीक है, और इनके खिलाफ इनको फांसी देने की सजा सुनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 99 भारत चंद्रयान मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो भारत अपने चंद्रयान मिशन 4 को 2028 में प्रक्षेपित करेगा। चलिए सवाल नंबर 100 देखते हैं 19 नवंबर 2025 को सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान में है। देखिए ये जो MCQ है ना, एकदम जिस तरह से स्पीडी में वन लाइनर मंथली लाइन बाय लाइन दिया गया है एकदम डेट वाइज, उसी तरह से यह सेम टू सेम डेट वाइज दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से पहले आप वीडियो पे जाके वन लाइनर पढ़ लेंगे, फिर यहाँ के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 101 किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोनम वांगचुक। इन्होंने लद्दाख में बहुत दिनों तक भूख हड़ताल और प्रदर्शन भी किया था। चलिए सवाल नंबर 102 हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश यानी पार्टनर कंट्री किसे बनाया गया है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृति सुरेश। अब देखिए यूनिसेफ है, तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी, याद रखेंगे। अब 6 में कैसे याद रखेंगे 1946? तो देखिए F जो है अंग्रेजी का छठा लेटर है, ठीक है, और इसके लास्ट में भी 6 है। उसी तरह W यूनेस्को है, ठीक है, यूनेस्को। तो देखिए O है, तो O के लास्ट में क्या आता है? O है O का ABCD का रैंक है 15वां, यानी इसके लास्ट में 5 आता है। तो इसकी स्थापना 1945 में, याद रखेंगे इसे। चलिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड
2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्कर पियास्त्री। सवाल नंबर 105 है, ग्रामीण विकास के लिए सबसे पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? पहला रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है अमला अशोक रुइया को। चलिए सवाल नंबर 106 है, फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुराकाओ। चलिए सवाल 107 देखते हैं कि प्रथम नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, ऑप्शन बी। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेक्सिको की फातिमा बॉस, और भारत की मोनिका विश्वकर्मा ने भाग ली थी, ये याद रखना है आपको। और इन्हें बाद में मिस यूनिवर्स इंडिया दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 110, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैरासोशल। और अभी बताइए कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे दिया है? चलिए आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, हमने ट्रिक भी बताया था कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे दिया है। सवाल नंबर 111 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23वां स्थान प्राप्त किया है। सवाल 112, नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो फीफा रैंकिंग में भारत पूरे दुनिया में 142वें स्थान पे है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, और उसका सही उत्तर रहेगा रोजर फेडरर को चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 115, नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासा एमएस, ठीक है, नासा एमएस इसको पढ़ेंगे, एनए यहाँ से, यहाँ नासा है, यहाँ से एमएस, वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है। ये किस देश को बेचेगा? तो ताइवान को बेचेगा। सवाल नंबर 116 है, किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। सवाल 117, सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। चलिए सवाल 118 देखते हैं कि 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी, मिशेल बैचलेट को। चलिए सवाल 120 देखते हैं कि महिला संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। चलिए सवाल नंबर 121 पे आते हैं, SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन बी, अनाहत सिंह ने। ठीक है, सवाल नंबर 122, तेग बहादुर की 350वां शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 नवंबर को। किनका? तो गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक नहीं, गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे। इनका 350वां मनाया गया किस तारीख को? 24 नवंबर को 2025 को। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 20 पदक जीते हैं बॉक्सिंग कप फाइनल में।
चलिए सवाल नंबर 124 है, भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है गुरुग्राम में। चलिए सवाल नंबर 125 देखते हैं कि किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, उत्तर प्रदेश। चलिए सवाल नंबर 126 है कि नवंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैरी पेज बन गए हैं। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। चलिए सवाल नंबर 128 देखते हैं, माउंट सोमेरु ज्वालामुखी जिसमें नवंबर 2025 में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। माउंट सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे है, प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 में डेफलिम्पिक्स की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। चलिए सवाल नंबर 130 देखते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है ऑप्शन बी, जेनाडी गोलोवकिन को। चलिए वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है जेनाडी गोलोवकिन को। आगे देखते हैं सवाल नंबर 131 कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। चलिए आगे देखते हैं, सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को, ठीक है। और इसका महानिदेशक या अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बने हैं और ये पूर्णकालिक सदस्य बने कौन? संदीप प्रधान, याद रखना। चलिए 133 देखते हैं, कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए सवाल नंबर 134 देखते हैं, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता है। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इथोपिया में। चलिए सवाल 136 है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसको शॉर्ट रूप से नालसा भी बोलते हैं, इसका कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। सवाल 138 देखते हैं, भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 16 पदक जीते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। चलिए सवाल नंबर 140, 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जावोखिर सिंदारो। फीडे वर्ल्ड कप 2025 जीता है जावोखिर सिंदेराव, ठीक है। फीडे यानी चेस वाला ये चैंपियनशिप होता है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 141 कि अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये कहाँ का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। ये जो है कार्टेल द लॉस सोल्स, ये वेनेजुएला का एक संगठन है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चलिए चर्चित रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? जो कि चर्चा में है, एस्थेटिक में भी ऐसे ही सवाल पूछ दिए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। देखिए अब रतन महल जीव, अगर ये आपका एग्जाम में आ जाता है
तो आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी का है या पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन नहीं, स्टैटिक जीके ये है। और ये ऐसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये करंट में भी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो जो भी ऐसा वन्य जीव या अभ्यारण्य ये सब हाल ही में चर्चा में रहा है, उसको आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा याद रखेंगे इन सब का एग्जाम में आने से ज़्यादा। और आपको लगेगा कि कहीं तो इसको पढ़ा ही नहीं है बुक में, लुसेंट में, या फिर कहीं आप जिससे भी आपका जो सोर्स है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नवंबर 2025 को संगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो संगाई उत्सव मनाया गया है मणिपुर में। चलिए सवाल नंबर 144 देखते हैं कि नवंबर 2025 की नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये हासिल किया है रोहित शर्मा ने। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करेगा अहमदाबाद में, ठीक है। इसके पहले भारत ने एक बार और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है, वह किस ईयर किया है ये आप लोग कमेंट में बताइए, इससे आपको याद हो जाएगा। और 2030 में करेगा तो कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में पहली बार किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया है? तो उड़ीसा राज्य की, और इनका पैतृक घर भी उड़ीसा ही है, ये उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं। चलिए, किस देश ने नवंबर 2025 को अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमान ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है। सवाल 148 देखते हैं, भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है स्काई रूट एयरस्पेस ने। विक्रम-1 क्या है? तो ये निजी रॉकेट है, वाणिज्यिक, ठीक है, याद रखना है ऐसे करके आपको। गालापैगोस कछुआ जिसका नाम था ग्रम्मा, इसका निधन हो गया, ठीक है। किस चिड़ियाघर में हो गया है? तो सैन डियागो चिड़ियाघर में इसका सही आंसर हो जाएगा। गालापैगोस कछुआ, इसका नाम ग्रम्मा था, इसका निधन हुआ है सैन डियागो चिड़ियाघर। इसमें सवाल देखिए ऐसे ही पूछ देता है कि ग्रम्मा जिसका हाल ही में निधन हो गया कौन सा जानवर था? भालू, हाथी, कछुआ, ऐसे भी कुछ ऑप्शन दे देगा, तो डिटेल में आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा ज्ञानेश कुमार, और ये क्या है? भारत के मुख्य चुनाव चीफ इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। पूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है? पूमा इंडिया का बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम प्रसाद श्रीधरन को। वर्ल्ड जित्सु चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना डेसोएरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए सवाल 153 देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओकोमार्क लॉन्च किया है, विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। कैंसर को डिकोड करेगा, कैंसर है या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसका नाम है ओकोमार्क। और सवाल में पूछ देगा ओकोमार्क किससे संबंधित है? तो कैंसर को डिकोड करने से संबंधित है। चलिए एक सवाल नंबर 154 देखते हैं, मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पे कृष्णन रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS कृष्णन। देखिए सवाल नंबर 155 और नवंबर SPD वन लाइनर का ये आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोवा में किया है, और ये कांस्य का बना हुआ है, ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो चलिए वन लाइनर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और देखिए हमारे चैनल का मोटो है SPS यानी स्टडी प्रैक्टिस देन सिलेक्शन।
अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और कोई लड़का है जो 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं और वो बाकी 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, जो भी पढ़ता है, तो उसका सिलेक्शन होने का चांस 30 से 40% तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, वन लाइनर तो पहले पढ़ लेंगे और फिर यहाँ आके MCQ देख के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और 99 रुपीज़ में हमने 22,000 जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसके लिए टेलीग्राम पे एक डेली टारगेट बैच चलाया है। इस बैच की सुविधा क्या है, तो यहाँ आपको साइंस कहाँ से पढ़ना है, देखिए सबसे पहले ग्रुप डी का सिलेबस समझ लीजिए। ग्रुप डी के बारे में हमें डिटेल वीडियो बता दिया है, चैनल पे जाके देख लेंगे। तो देखिए ग्रुप डी में 25 आपका साइंस रहेगा, 25 मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग रहेगा और 20 आपका GK GS और करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो 2025 में जो भी एग्ज़ाम हुआ 2026 के शुरुआत में, ये सभी क्या है 20 का 20 करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए इस बुक को अगर आप फॉलो करते हैं और साथ ही हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका करंट अफेयर 15+ ही सही होगा, इस मेरी गारंटी है। रीजनिंग देखिए, अब टेलीग्राम चैनल जो पेड ग्रुप है उसमें आपको टेलीग्राम मतलब प्रतिदिन आपको एक टेस्ट करवाया जाएगा, मॉक प्रैक्टिस सेपरेट, यानी रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग, साइंस का अलग। ठीक है, तो आपको, और जो भी आपको एक प्रत्येक दिन एक वीडियो यूट्यूब से उसका लिंक डाल दिया जाएगा, जिसको देख के आपको, जिसको देखने के बाद फिर आपको उस पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर साइंस देखिए, साइंस भी इम्पोर्टेंट है, साइंस से बहुत बच्चों को डर लगता है। तो साइंस कहाँ से पढ़ना है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, यूट्यूब पे कहाँ से पढ़ना है, और हम खुद अपने इस चैनल पे पर डे 25 क्वेश्चन लाएंगे प्रीवियस ईयर 2018 से लेके अभी 2025 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है डिटेल में। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। और मैथ के लिए भी आपको एक शॉर्ट वीडियो डाला जाएगा हर टॉपिक का, जैसे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसमें जो आपका मेन जो आपका सवाल होता है थ्योरी टाइप का, 1 से 2 घंटे का प्रत्येक वीडियो होगा। उतना देखने के बाद आपका मैथ अगर नहीं, आप नहीं भी पढ़े हैं, अगर उस वीडियो को फॉलो कर देते हैं तो आपका 22-20+ मैथ आपका बनने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी इस बेरोजगारी के भीड़ भाड़ वाले समय में आपका एक सीट ग्रुप डी में पक्का हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे 99 रुपीज़ पेड करके जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, और इसका 10 फरवरी से ये स्टार्ट होने वाला है। चलिए, धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।